ये आदमी पैसों के लिए परेशान होकर 1923 के जर्मन मार्क से भरा एक डिब्बा लेकर गिरवी की दुकान पर बेचने आया। दुकान के मालिक गुआ मिंगडिंग ने देखते ही पहचान लिया कि ये जर्मनी की पुरानी मुद्रा है। उसने तुरंत इन्हें ध्यान से देखना शुरू किया। उसने पाया कि ज्यादातर नोट 1000 मार्क के हैं और कुछ 10 लाख मार्क के नोट भी हैं। गिनती करने पर पता चला कि ग्राहक लगभग 10 करोड़ मार्क लेकर आया है। उसे पता था कि जर्मनी में एक समय भयंकर महंगाई आई थी। उस दौर में एक मार्क से तो एक रोटी भी नहीं खरीदी जा सकती थी। ये सुनकर ग्राहक हैरान हो गया। उसने पूछा, कैसे इतने सारे पैसे होने पर भी रोटी नहीं मिलती थी? आखिर उस समय हुआ क्या था? दुकानदार बोला, पहले ये बताओ कि ये नोट तुम्हें कहाँ से मिले? ग्राहक ने बताया कि ये उसके पिता की छोड़ी हुई चीजें हैं। उसे ये अपने घर के तहखाने में मिले थे। गिनती करने पर लगभग 10 करोड़ मार्क निकले। उसे पता था कि 1920 के दशक में इनकी कीमत बहुत गिर गई थी, लेकिन उसने सोचा कि इतने सारे पैसे की कुछ न कुछ कीमत तो होगी। लेकिन जब उसने सुना कि इससे एक रोटी भी नहीं खरीदी जा सकती थी तो उसका दिल टूट गया। वो तो सोच कर आया था कि शायद इससे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ग्राहक की कहानी सुनकर दुकानदार ने इतिहास समझाना शुरू किया। उसने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 में जर्मनी हार गया। फिर 1919 में उसे वर्साइल ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस संधि के तहत जर्मनी को बहुत भारी युद्ध मुआवजा देना था, लेकिन जर्मनी के पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए उसने बहुत ज्यादा नोट छापने शुरू कर दिए और इसी वजह से भयानक महंगाई पैदा हो गई। 1919 में 4 मार्क में एक रोटी मिल जाती थी, लेकिन 1923 तक हालात इतने खराब हो गए कि एक रोटी खरीदने के लिए लगभग 200 बिलियन मार्क लगते थे। ये स्थिति बहुत डरावनी थी। उस समय आम लोगों का जीवन बेहद कठिन हो गया था और जर्मन मार्क लगभग कागज के टुकड़े बन गए थे। इसलिए 1923 के उस दौर में ग्राहक के ये नोट शायद रोटी का छोटा टुकड़ा भी नहीं खरीद पाते। ये सुनकर ग्राहक का अमीर बनने का सपना टूट गया, लेकिन दुकानदार को ये पुराने नोट फिर भी पसंद आए। उसने पूछा, तुम इन्हें कितने में बेचना चाहते हो? ग्राहक ने $0 की मांग कर दी। ये सुनकर दुकानदार हंस पड़ा। उसने कहा, ये कीमत बहुत ज्यादा है। उस समय तो इन पैसों की कोई कीमत ही नहीं बची थी। उसने सीधा $100 का प्रस्ताव दिया। ग्राहक नाराज होकर बोला, ये तो बहुत कम है। उसने कहा कि कम से कम $2000 चाहिए। दुकानदार ने समझाया कि वो धोखा नहीं दे रहा, बल्कि सच में इनकी कीमत बहुत कम है। ग्राहक ने कहा कि $100 में सौदा नहीं होगा। आखिर